क्लास सेवेंथ डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण से आगे का चैप्टर 9 सर्वनाम करेंगे बच्चों। तो देखिए, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है। वह गरीबों की मदद करती है। यहाँ राधा के स्थान पर उसका और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, भेद हैं इनके। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पे चलेंगे हम तुम एक साथ मिलकर संकल्प कर लें। मैं अपना काम खुद करता हूं। आगे देखिए आप, तुम्हारा नाम क्या है, वह कल आएगा। हम, तुम, मैं, तुम्हारा, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए, जो हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं बच्चों, वही ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। उत्तम पुरुष में देखिए मैं, हम, हमारा, मुझे और मेरा। मध्यम पुरुष में देखिए तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष में देखिए वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके। उत्तम पुरुष जब सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, लेखक अपने लिए करता है, जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, वह कविता मैंने लिखी है। हमसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, हम घूमने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मध्यम पुरुष में देखिए सर्वनाम के जिस शब्द में सुनने वाले के लिए किया जाता है। देखिए, तू घर देर से क्यों पहुंचा। तुमसे कुछ काम है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया है। अन्य पुरुष में देखिए सर्वनाम में शब्द में प्रवक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। पहले में जो हम काम करते हैं मेन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब पहले की बात होती है उत्तम पुरुष की। मध्यम पुरुष में जो हमारी बात सुनता है बच्चों, 2 लोगों में जब बात होती है तो वो हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में हम 2 लोग बात करते हैं वो थर्ड हो गया, जिसे हम अन्य पुरुष हिंदी में बोलते हैं। वह कल विद्यालय नहीं आएगी, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। उन्होंने अपना काम कर लिया है, इनसे कहिए अपने घर जाएं, इनके लिए भी भोजन ला दो। यह मेरा घर है। उसने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए सेकंड पर वो आ गया। यह फल मीठे हैं, यह मेरा घर है। वह बहुत चतुर लड़का है, वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह सब तथा वे निश्चित वाचक सर्वनाम शब्द हैं जिसके लिए फल, घर, लड़का और पक्षी की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व घटना की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, बाहर कोई खड़ा है, माँ बाजार से बहुत कुछ लाई है, दूध में कुछ गिर गया है, देखो इन सुनसान रास्ते पर से कोई आ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, बहुत कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना हो, इसका जस्ट उल्टा है बच्चों, अपोजिट है। इसमें हमें निश्चित व्यक्ति और वस्तु, घटना का और संकेत होते हैं, बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक में हमें व्यक्ति, वस्तु का हमें बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए आप, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम मनोहर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है वह खोता है, जो जीता वही सिकंदर। उपयुक्तों में से जिसने, उसका, जो, वह, जिसकी, उसकी,
जो वही शब्द सर्वनाम शब्द आपसी संबंधों का बोध करा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं। जिन शब्दों का संबंध एक दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों में आपस में जुड़ते हैं। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ कौन खड़ा है, गिलास किसने तोड़ा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए निजवाचक में देखिए, अभिषेक अपने आप घर आ गया, मैं आप ही खाना खा लूँगी, तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूँगी, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप ही, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना, वह वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराना, अर्थात निजवाचक का अर्थ है अपने पन का बोध कराना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। कुछ उदाहरण देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप मेरे पिता श्री बसंत जी हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये आपका निजवाचक। अब ये चैप्टर हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। अब इसका आपको एक्सरसाइज करिए और प्रश्नोत्तर ये सब आपको दे दिए जाएंगे, तो पढ़िए और कीजिए। थैंक यू।